Being a physical education teacher, I welcome back to our channel Sports and Facts. तो जैसे कि हमने कवर कर लिया है यूनिट 1 पूरा, जो हेल्थ स्टेटस पे था हमारा, NHP और जो हमारे जितने भी NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो 3 पार्ट में वीडियोज़ हैं, तो आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं योगा का बेसिक्स, जो हमारा वैसे तो हमारा यूनिट 2 कुछ और है, लेकिन मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ, जिस वजह से मैं आपका सारा कुछ कवर कर सकता हूँ मैं। तो आज हम जो कवर करेंगे यूनिट 2 का योगा बेसिक्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम आज जो हम कवर करने वाले हैं, एक तो हमारा सूर्य नमस्कार हम कवर करेंगे, इसको सन सैल्यूटेशन भी बोलते हैं। एंड दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे आसनास। जितने भी हमारे आसन हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग आसन, सारे आसन हम आज इसमें कवर करेंगे। ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे इसमें, सूर्य नमस्कार एंड सन सैल्यूटेशन। बाकी इसी तरीके से और भी जो भी हमारे हैं वो सारे हम सब कुछ कवर करेंगे इस चैप्टर में। जितने भी सबके क्रियास हैं, आपके बंधस हैं, प्राणायाम में 3 भ्रामरी, शीतली, शीतकारी और योग निद्रा, ये सारा चीज़ हम कवर करेंगे। और मैंने सब कुछ लेते हुए, जैसे कि आपको पता है, हर टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चंस के साथ उसको एंड करता हूँ, तो इसमें भी वही रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा क्या है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जिसको सन सैल्यूटेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहता है सूर्य नमस्कार में, कोई बोलता है 10 स्टेप, कोई बोलता है 11, कोई 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सूर्य नमस्कार में हमारे रहते हैं हमारे 12 स्टेप्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, सूर्य नमस्कार में हमारे 12 स्टेप्स रहते हैं। अब वो 12 स्टेप्स क्या क्या हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये यहाँ से 1 स्टार्ट है प्रणाम आसना से, ठीक है। अब मैं आपको नीचे एक टेबल बनाया, उसमें सारे स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं, तो आप ये देख लें। ये 1 है, फिर उसके बाद 2 बैकवर्ड जाते हैं हम, फिर 3, 4, 5, इस तरीके से यहाँ से रोल होते हुए गया है, ठीक है। ये टोटल इस तरीके से वापस से 11वां स्टेप ये है, फिर 12वां स्टेप वापस से हमने प्रणामासना से आया जो। तो इन 12 स्टेप्स को हम डिटेल में देखेंगे अभी कि किस तरीके से होता है। अभी हम इन 12 स्टेप्स को हम देखेंगे। और इस डायग्राम के अंदर जो जहाँ जहाँ पे आपने देखा, ये यहाँ पे है ना, यहाँ आई है, फिर यहाँ ई है, और कहीं पे के भी लिखा हुआ। तो इन सब का मतलब यही है कि आई मतलब इनहेल, जब इसको आप करेंगे तो उस टाइम इनहेल करना है, और जब नंबर 3 करेंगे तो उस टाइम एक्सेल करना है, और के जब आप करेंगे जहाँ पे के लिखा है उस पर्टिकुलर उसमें क्या करना है, आपको ब्रीथ को होल्ड रखना है। तो ये आई ई के हमें ये बताता है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सूर्य नमस्कार, जिसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं हम, सन सैल्यूटेशन। इसके अंदर 12 योगा के पोस्टर्स आते हैं, या आप इसको 12 स्टेप्स भी बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसा भी पूछता है कि कितने स्टेप्स होते हैं। तो सबसे, और इसको अगर टेक्निकली योगा के टर्म में देखा जाए तो 12 योगा पोस्टर्स हैं, टोटल 12 ये योगा के पोस्टर्स हैं इसके अंदर, सूर्य नमस्कार के अंदर। और इसको करने का सबसे जो बेस्ट टाइम कब है, तो सबसे पहले तो हमें बेस्ट टाइम से पहले हमें ये देखना चाहिए, इसको जब भी हम करेंगे अगर एम्प्टी स्टमक रहेंगे, हमारे पेट में कुछ भी नहीं रहेगा, तब हम करेंगे तो सबसे आइडियल माना जाता है। और एम्प्टी स्टमक के साथ मॉर्निंग का जो टाइम होता है, इसको सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है। और इसके पर इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं। और जैसे कि इवनिंग में जो एक बात होती है आइडियल की, तो वो मॉर्निंग खाली पेट में, और इवनिंग में भी ऐसा नहीं है आप इवनिंग में नहीं कर सकते। जनरली जो योगा में जिनका योगा रहता है, वो बेसिकली जो सूर्य नमस्कार है, इससे उसको वो लोग ये मानते हैं कि इससे सबसे अच्छा वार्म अप होता है। जो भी वो कोई अगर आसना परफॉर्म करने वाले हैं, अगर वो ये सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इससे क्या होता है, अच्छा खासा वार्म अप हो जाता है शरीर। तो इसलिए योगा को कुछ लोग इवनिंग में भी प्रैक्टिस करते हैं, योगा बोल रहा हूँ, इस सूर्य नमस्कार को, सन सैल्यूटेशन को इवनिंग में भी प्रैक्टिस करते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या रहेंगे, वेट मैनेज रहेगा आपका, और जो लंग की कैपेसिटी है वो एक्सपेंड होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा आपका, और जो डाइजेशन का प्रोसेस रहेगा, या अगर आप कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं तो वो भी आपका सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब मैंने बोला था जैसे कि उन 12 स्टेप्स को हम, सूर्य नमस्कार के वो 12 स्टेप्स को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ताकि पूरे 12 स्टेप्स एक साथ आ जाए। यस, तो सबसे पहला जो है हमारा इसमें
चलो कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा इसमें ऐसे। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें हमारा है प्रणामासना, जिसको उनके साइड में मैंने इंग्लिश में भी उनके वो नेम लिख रखे हैं, जिसको क्या है प्रेयर पोज, जिसको क्या बोलते हैं हम प्रेयर पोज। एंड प्रणामासना के जो उसको करते कैसे हैं वो डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन की वजह से ज़रूरत नहीं है आपको, आप वो डायग्राम देखेंगे उसमें समझ जाएंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सेल करना है और किस टाइम पे ब्रेथ को होल्ड रखना है। तो प्रणामासना जिसको प्रेयर पोज भी बोलते हैं, ये हमारा स्टेप 1 है। देन स्टेप 2 हस्त उत्तानासना, ठीक है, हस्त उत्तानासना। इसमें क्या है, जो हम अपने आर्म्स को रेज करके जो पीछे की ओर थोड़ा बेंड होके करते हैं, ये है हस्त मतलब हाथ, ठीक है, और उत्तानासना मतलब उठाना। देन हमारा थर्ड स्टेप है पद हस्तासना, मतलब हैंड टू फुट पोज, मतलब हम जो डाउनवर्ड बेंड होके हाथ से हम जो अपने को ग्राउंड को टच करते हैं, अपने फुट को टच करते हैं, उसको बोलते हैं पद हस्तासना। देन फोर्थ पोज है हमारा अश्व संचालन, मतलब जो घोड़े जैसा इक्वेस्ट्रियन पोज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेस्ट्रियन पोज, तो उसको क्या बोलते हैं अश्व संचालन। आपको इनमें ऐसे पूछ सकता है कि या तो ऐसे सारे स्टेप्स को इधर उधर करके आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्टेप कौन सा है, ये स्टेप कौन सा है, तो इसलिए आपको स्टेप याद रखना है। तो सबसे पहले क्या, मैं आपको स्टेप कैसे याद रखना है ये बहुत इजी तरीका एक बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रणामासना, फिर हस्त मतलब हाथ, आप अगर करके भी देखेंगे तो हाथ पहले पीछे ले जाते हो, हस्त उत्तानासना, देन पद हस्तासना, देन फोर्थ में है हमारा अश्व संचालसना। ये फोर्थ तक आपको याद रखना कंपलसरी है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे। ये फोर्थ तक याद होने के बाद ना फिर, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हमारे रिपीट होंगे, आप देखें मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिर है हमारा चतुरंगा दंडासना, जिसको प्लैंक पोज भी बोलते हैं, ठीक है, चतुरंगा दंडासना हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। देन अष्टांग नमस्कार, 8 लिम्ब सैल्यूटेशन, जिसको 8 लिम्ब सैल्यूटेशन बोलते हैं। अष्टांग नमस्कार देखो इस तरीके से होता है, जो हमारा छठा स्टेप है, ये देखो ये, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं 8 लिम्ब। और ये वाला जो था हमारा प्लैंक पोज था। फिर हमारा 7th क्या है भुजंगासन, कोबरा पोज, बहुत इजी है, ठीक है, भुजंगासन सबको पता होगा, नॉर्मली सब करते भी हैं, तो 7th पोज हमारा भुजंगासन। देन 8th जो है हमारा अधमुख शवांगसन, तो ये क्या है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, मतलब आपको फेस डाउन करते हुए इसको परफॉर्म करना है। तो 8th स्टेप में है क्या अधमुख शवांगसन, ठीक है। देन अब जो हमने ऊपर देखे थे ये चार हमारे रिवर्स वे में रिपीट होंगे, 4 3 2 1 के क्रम में ये रिपीट होंगे। कहाँ तक, जब 8 तक हो जाएंगे, उसके बाद 9 10 11 12 हमारा क्या हो जाएगा, वापस से वही वाला रह जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। समझ में आया? तो 1 2 3 4 अगर आप याद रख ले रहे हैं तो नीचे का जो 9 10 11 12 स्टेप है वो रिवर्स ऑर्डर में वापस चल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 याद रखना है, और बीच के 9 10 11 12 आप ये बीच का तो छोड़ो, ऊपर के और नीचे के 4 ये याद है। अगर मेनली कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये 4 याद है तो आप नीचे के आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बचे हमारे 5 6 7 8, बस आपको मेनली क्या करना है, आपको इन्हीं चारों को ध्यान में रखना है, सीक्वेंस में आएगा तो इन्हीं चारों को देखना है। तो मेनली आपने ऊपर के 4 और नीचे के 4 करके 8 तो आपने याद ही कर लिए, ऐसे ही याद हो गया वो, ठीक है। तो बच्चे क्या ये बीच के 4, बस ये बीच के 4 में से भी आपको जो सबसे ईजी है याद करना, जैसे कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो भुजंगासन सबसे ईजी है याद ना, तो भुजंगासन 7, ठीक है, भुजंगासन 7 स्टेप, ये आपको याद रखना कि बीच में जो है भुजंगासन 7 स्टेप है। अगर आपको फिर एग्जाम में अगर जम्बल्ड करके आता है, आपको मैच करना है, तो फिर आप इसको बहुत इजीली कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ओके, चलते हैं फिर, हमारे ये हो गए, आई होप सूर्य नमस्कार आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने आपको ये पिक्चर भी दिखा दी इसमें, और आपके सारे स्टेप क्या, उन सारे स्टेप्स का नाम क्या है वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो मेन अगर आपको देखा जाए तो ये जो 5 है 6 7 8, 7 में मैंने भुजंगासन वैसे ही बताया, भुजंगासन हमेशा 7th में आएगा, ठीक है। और आपको मेन याद क्या करना है 5 6 और 8, चतुरंगा दंडासन 5, देन अष्टांग नमस्कार 6, और अधोमुख शवासना ये हो गया 8, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो यही आपको याद रखना है, इसके बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा ये। ओके, फिर चलते हैं आसनास विथ बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। हमने जैसे कि मैंने बोला था, आसन हम पढ़ेंगे 3
स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग आसन देखेंगे और इनमें देखेंगे कि मैंने पिक्चर्स इसलिए लगा रखे हैं ताकि आपको और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। देन इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, बस मेनली जो एग्जाम में पूछता है यही पूछता है कि किस आसन का क्या बेनिफिट है या कौन सा आसन स्टैंडिंग है, सिटिंग है या लाइंग है, यही आपको याद रखना है। तो कहा जाए तो जिसका जो भी योगा मैच प्रैक्टिस होगा, जो जिसका भी गेम स्पेशलाइजेशन योगा होगा, तो उसको बहुत इजी है, या जो भी आप में से जो भी 12th में या 11th में जो भी स्कूल लेवल पे योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा आप लोगों ने, तो उनको तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आप फिर भी और ज़्यादा ये देख लें। देन स्टैंडिंग आसन्स। तो स्टैंडिंग आसन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो है हमारा वृक्षासन, ठीक है। वृक्षासन मतलब इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, वृक्षासन प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, वृक्षासन, वृक्ष, ठीक है, यानी कि पेड़। तो ये क्या है, वृक्षासन। वृक्षासन का पोज कैसे रहेगा, आपको दोनों में से कोई भी एक लेग को ऊपर करना है और एक लेग में खड़े रहना है और दोनों हाथ को जोड़ते हुए, तो यही पोज बनाता है वृक्षासन। मेनली इसको ये बैलेंस और हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको और हमारे जो कोर को स्ट्रेंथ करता है ये है, ठीक है। तो पर्वतासन भी कुछ इसी तरीके से ही होता है, तो हमारा बैलेंस को एनहांस करता है और फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ कोर को भी ये एनहांस करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसके, जिसको भी अगर कोई रिसेंट सर्जरीज हुए हैं तो या नी सर्जरीज हुए हैं वो ये चीज़ को ना करे, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसके। देन हमारा आता है नेक्स्ट त्रिकोणासन। हम क्या कर रहे हैं, ये सारे स्टैंडिंग आसन को कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, त्रिकोणासन। अब त्रिकोणासन में क्या है, आपको ट्राइंगल का त्रिकोण जैसा शेप बनाना है। तो देखिए जैसे कि ये है क्या, एक तरीके से क्या है, हमारा एक ट्राइंगल का शेप बन रहा है यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है। तो वही त्रिकोणासन है। ये क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे जो स्पाइनल है, ये स्पाइन है, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और क्या होता है, डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। लेकिन उसको नहीं करना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका ये है, उसको नहीं करना है जिसको बैक पेन या फिर माइग्रेन है, जो भी बैक पेन का सफरर है या माइग्रेन है जिसको, उसको ये नहीं करना है। देन हमारा पदहस्तासन, ठीक है, जिसको हस्त पदासन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपली जो आप खड़े होकर नीचे जो स्ट्रेच करते हैं बिना ये जो नीज है इसको बिना बेंड किए, नीज के जो ये पीछे जिसको पोप्लियोटिल फोसा भी बोलते हैं, उसको बिना बेंड किए हुए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होता है और स्ट्रेस रिलीव होता है। लेकिन जिसको भी सियाटिका का प्रॉब्लम है, मतलब सियाटिक मतलब कमर से लेके आपके हिप से लेके नीचे तक जो पैरों में जिसको दर्द रहता है उसको नहीं करना, और जिसके हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको नहीं करना ये चीज़। देन हमारा उत्कटासन। उत्कटासन सिंपल जो स्क्वाट के पोजीशन में बैठते हैं, चेयर पोजीशन में जो बैठते हैं वो है। एंड ये क्या करता है, थाइस और हमारे पोस्चर को थाइस को स्ट्रेंथन करता है और पोस्चर को इम्प्रूव करता है। और जो भी आर्थराइटिस का पेशेंट है उसको ये नहीं करना है, उत्कटासन वो अवॉइड करें। देन अर्धचक्रासन, चक्र बनाना है इसमें, वो भी कैसा, आधा चक्र बनाना है। कैसा, आधा चक्र बनाना है, आधा, पूरा नहीं बनाना है, आधा चक्र बनाना है, तो इसलिए अर्धचक्रासन। ये क्या करता है, बैक मसल्स जो होती हैं और स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, और उनको नहीं करना है जो हार्निया या स्लिप डिस्क के मरीज़ हैं उनको नहीं करना है। ये हो गया हमारे स्टैंडिंग आसन, अर्धचक्रासन, उत्कटासन, पदहस्तासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, ठीक है। इनके अलावा और भी बहुत हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने हैं। देन आते हैं हमारे सिटिंग आसन। क्या है उसमें, पर्वतासन। पर्वतासन सेम पर्वतासन और वृक्षासन में यही अंतर है, आपको स्टेबल ही रहना है, बैलेंस के लिए ही रहता है ये। लेकिन वृक्षासन में क्या है, इसको आपको खड़े होकर करना है, और पर्वतासन जो है उसको हमें बैठ के करना है। तो ये क्या करता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है और स्ट्रेस रिलीज़ करता है। लेकिन जिसको भी मतलब जो सीवियर नी पेन हो, क्योंकि इसमें पैर देखिए आप किस तरीके से मोड़ के बैठा गया, तो वो सीवियर नी पेन जिसको है वो इसको अवॉइड करें। देन है उत्तरासन। उत्तरासन से क्या होता है, आप इसमें देखेंगे एक आपके बैक में स्ट्रेच आ रहा है, ऊपर से जो आपके चेस्ट का जो रीजन है वो एक्सपैंड होता है इसमें, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रेंथन होता है। तो आपको अवॉइड करना है जो भी माइग्रेन है या जिसको बैक की इंजरी है। देन योग मुद्रासन।
योग मुद्रासन क्या है कि आपको एक पद्मासन में बैठना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बैठे थे सेम पद्मासन में बैठना है, और आप बैंड होके आगे को बैंड होना है, आपको बैंड होके अपने सर को, फोरहेड को आगे को टच करना है। इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और डाइजेशन में भी हेल्प होगा। लेकिन जो भी स्पाइनल डिसऑर्डर या फिर प्रेगनेंसी, एक आप याद रखना, प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या, योग मुद्रासन में क्या है, जो भी जो स्पाइनल डिसऑर्डर जिसको है या प्रेगनेंसी जो है उनको नहीं करना है। देन है सिंहासन, मतलब लायन पोज। लायन पोज में सिंपल देखिए आप ऐसे करना है, और लायन पोज का बेनिफिट क्या है कि एक तो जो थ्रॉट में जो टेंशन होता है उसको रिलीव करता है बढ़िया, और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड करता है, क्योंकि नाम ही आप देख सकते हैं सिंहासन, ठीक है, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है। जिसको थ्रॉट इंजरी है, जिसका या थ्रॉट सर्जरी है, उसको ये अवॉइड करना है। देन है धनुरासन। देन है हमारा धनुरासन। धनुरासन बो पोज बोलते हैं जिसको, जिसको आप में धनुष बनाना है, ठीक है। ये क्या करता है, एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथन करता है बहुत ज़्यादा, और बैक मसल्स को भी। लेकिन जिसको हाई ब्लड प्रेशर है और हार्निया के जो पेशेंट्स हैं उनको ये बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं करना है। देन है सुखासन। सुखासन क्या है, मतलब बहुत ही योगा में सुखासन को सबसे इजी सिटिंग पोज माना जाता है। सुखासन में, सुखासन को योगा में मतलब आराम से बैठना है, तो उसी आसन का नाम सुखासन है। ये क्या करता है, आपको एक कामनेस प्रोवाइड करता है, रिलैक्स फील करवाता है, और साथ ही साथ पोस्चर बहुत देर तक मेंटेन रखना पड़ता है, इसलिए पोस्चर भी इसमें इम्प्रूव होता है। लेकिन जिसको सीवियर नी पेन है उसको ये नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो होल्ड नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये हमारे सारे से सेटिंग आसन्स थे। अब हमारा है लाइंग आसन्स। लाइंग आसन्स माने यानी कि जो सो के करते हैं। सबसे पहले हमारा उसमें प्रोलाइन मकरासन। अब प्रोलाइन और सुपाइन आपने दो सुना होगा, सुपाइन लाइन एंड प्रोलाइन। तो ये इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ। सपोज ये हमारा, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ठीक है, मेरी ड्राइंग में मत जाना। ये हमारा हाथ है, और इसमें क्या है, जब पाम फेसिंग डाउनवर्ड, क्या बोला मैंने, पाम, जो हमारा पाम है, ठीक है, अगर वो डाउनवर्ड फेस कर रहा होगा तो उस पोजीशन के क्या बोलेंगे, अगर पाम फेसिंग डाउनवर्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोन लाइन। प्रोन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोन पोजीशन। अब पाम जो है उसको अपनी शकल मान लो, ठीक है। अगर आपकी शकल डाउन है, नीचे की ओर है, मतलब पाम से बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका पाम डाउन है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोन है। वहीं अगर आपका पाम आप उल्टा कर दें और अपवर्ड कर दें, ऊपर की ओर कर दें, तो पाम क्या होगा, आपकी शकल। तो अगर शकल आपकी उल्टी हो जाए, उल्टी आप पलट जाए, तो पाम जैसे कि ऊपर हो गया, मान लो कि शकल आपकी ऊपर हो गया, तो उसको बोलते हैं सुपाइन लाइन। तो आई होप आपको ये याद हो जाएगा आप। तो प्रोन लाइन कब है, जब पाम फेसिंग डाउनवर्ड, एंड सुपाइन लाइन कब है, जब पाम फेसिंग अपवर्ड। तो ठीक है, तो आप अब इसी को बोलते हैं प्रोन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। तो लाइंग आसनास में जब भी आएंगे ये दो वर्ड आपको आएंगे ही आएंगे, प्रोन और सुपाइन। तो सबसे पहले हमारा प्रोन लाइन मकरासन। प्रोन लाइन मकरासन कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, शकल को क्या मान लो, पाम। अब शकल क्या है, डाउनवर्ड फेस्ड है, तो डाउनवर्ड फेस्ड है तो क्या है, स्पाइन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोन लाइन मकरासन। अब ये क्या है, ये क्या है, स्पाइन को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है। बट जिसको सीवियर बैक पेन है वो इसको ना करें, ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। देन है हमारा शलभासन, ठीक है। शलभासन, शलभासन क्या है, शलभासन क्या है, लोकस्ट पोज, ठीक है। लोकस्ट देखा होगा, जो आप ग्रासोपर उनको बोलते हैं लोकस्ट, तो लोकस्ट पोज है। ये भी क्या है, अगर मैं आपको बोलूँगा ये प्रोन है सुपाइन है, तो आप ये कमेंट करके बताएं ये जो शलभासन है ये प्रोन है या सुपाइन है, आप इसको कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा लोअर बैक और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। लेकिन आपको तब अवॉइड करना है जब आप कोई रिसेंट सर्जरी हुई है या फिर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको अवॉइड करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन से एक तरीके से उसका। देन है सुपाइन विपरीत करनी, ठीक है। आपको एग्जाम में ना ये सुपाइन और प्रोन ऐसा नहीं देगा, तो सिर्फ देगा विपरीत करनी, विपरीत करनी आसन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सुपाइन है। अब क्या है, सुपाइन क्यों है, अब इस शकल को मान लो पाम, अब पाम क्या है, फेसिंग अपवर्ड, तो क्या हुआ, सुपाइन लाइन पोजीशन, तो इसलिए
सुपाइन विपरीत करनी बोला गया। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। बट जिसको भी ग्लूकोमा या ब्लड प्रेशर हो, ग्लूकोमा जो हमारे आंखों की डिजीज होती है जिसमें आंख पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है उसको ग्लूकोमा बोलते हैं, या ब्लड प्रेशर जिसका हाई हो उसको ये अवॉइड करना है। दिस इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर विपरीत करनी आसन। देन सर्वांगासन। सर्वांगासन क्या है? जिसमें जिसको बोलते हैं शोल्डर स्टैंड, आपको शोल्डर पे खड़े होना है इसमें। तो ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और कोर को स्ट्रेंथ करता है। पर उनको नहीं करना है, नॉट रिकमेंडेड फॉर जिनको नेक इंजरी से या फिर हाइपरटेंशन है। ये दोनों क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इनके। देन आता है हमारा एडवांस आसन। अब एडवांस आसन क्या है? एडवांस आसन में जो हमने ऊपर आसन पढ़ रखे हैं लेकिन उसी की कुछ एडवांस वर्जन है। ये एडवांस वर्जन में उत्कटासन में मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आपको ये पिक्चर पहले मैंने दिखा रखा था। एडवांस वर्जन में क्या होता है, उसको थोड़ा और डिफिकल्ट बना देते हैं, ठीक है। तो उत्कटासन में क्या है? उत्कटासन में ये भी वही है, ज़्यादा देर तक इसको करते हैं तब उत्कटासन एडवांस में आ गया। ये एंडोरेंस बढ़ाता है और लेग मसल को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन वही सेम जिसको आर्थराइटिस है वो इसको अवॉइड करे, वो इसके लिए नी आर्थराइटिस जिसको है वो इसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देन है कुकुटासन। कुकुटासन मतलब कॉकरपिल पूज, ठीक है। और ये क्या करता है आपका? ये दोनों ना आपको याद रखना है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कर लें आप दोनों, क्योंकि ये दोनों क्या है एक तरीके से एडवांस आसन में, ठीक है, एडवांस आसन में। तो ये क्या करता है? अगर आपको मैं बोलूँ एडवांस आसन में ये किस में आएगा, तो ये आएगा सिटिंग पोजीशन में। अब आपको उत्कटासन बताना है, कौन कमेंट करके बताना है उत्कटासन कौन से आसन में आएगा, ठीक है। उत्कटासन स्टैंडिंग में आएगा, सिटिंग में आएगा या लाइंग में आएगा। ये तो मैंने जैसे कि बता दिया, आप पिक्चर भी दिख रहा है तो ये सिटिंग आसन में आ जाएगा। देन कुकुटासन क्या है? ये हमारा आर्म बैलेंस को इम्प्रूव करता है और कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसको और स्ट्रेंथ करता है। लेकिन जिसको शोल्डर इंजरी से या रिस्ट इंजरी से, क्योंकि रिस्ट पे ही पूरा सपोर्ट जाना है इसमें, तो वो इसको अवॉइड करें। एंड दिस इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर कुकुटासन, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। ये आज का हमारा जो टॉपिक था आसन्स के ऊपर, मैंने लगभग जितने भी सिलेबस में आपके आसन दे रखे हैं सबका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, पिक्चर के साथ मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप में से किसी को भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न एंड इफ़ इन केस you have any type of doubt you can ask me in a comment box, I will definitely answer to that. अब हम चलते हैं लेट्स प्रैक्टिस वाले सेक्शन में। जैसे मैंने आपको बताया था, अब आफ्टर एवरी टॉपिक वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक so that we can recapitulate ourselves what we have studied in the following topic. And this is the very good method to revise the topic and recapitulate the things which we learned in this chapter or in this unit. So let's practice and let's move to our first question. Which of the following asanas is not standing आसन? इन चारों में आपको बताना है इनमें से कौन सा आसन स्टैंडिंग आसन नहीं है। त्रिकोणासन हमने देखा था जो कि एक ट्राइंगल बनाता है, एक त्रिकोण बनाता है, 3 कोना बनाता है, तो वो एक स्टैंडिंग आसन है। उत्कटासन मैंने कमेंट में पूछा था, हालांकि चलो मैं बता देता हूँ, ये भी एक स्टैंडिंग आसन है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है? नॉट। एग्जाम में बहुत लोग गलती करते हैं, नॉट को देखते नहीं है, तो नॉट को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बोला है नॉट अ स्टैंडिंग आसन। सर्वांगासन, यस, सर्वांगासन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पद हस्तासन ये भी एक स्टैंडिंग आसन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आसन इज बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी? तो सिंहासन ये नहीं है, सिटिंग आसन है। कुकुटासन भी नहीं है, अभी हमने देखा शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एंड सुखासन भी नहीं है, ठीक है, सबसे इजी सिटिंग पोज है सुखासन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज़ वेरी मच suited फॉर इम्प्रूविंग आवर स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी. What is the main contraindication for practicing शलभासन? तो मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? तो इसका जो मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी कांट प्रैक्टिस शलभासन, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था. विच आसन इज ऑल्सो नॉन एज द लायन पोज? तो द नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट दैट सिंहासन इज द लायन पोज. तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, वी कैन इजीली गो फॉर दैट. तो सिंहासन इज द करेक्ट आंसर for question number 4. Then move to our question number 5. Which of the following asan
इज़ कैटेगराइज्ड अंडर एडवांस आसन। मैंने एडवांस आसन में 2 ही आसन बताए थे, एक था हमारा उत्कटासन, दूसरा था कुक्कुटासन। तो इसमें साफ साफ ऑप्शन सी दिख रहा है, कुक्कुटासन इज द करेक्ट आंसर। देन उस्तरासन इज बेनिफिशियल फॉर, उस्तरासन किसके लिए बेनिफिशियल है? तो इम्प्रूविंग डाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग द लोअर बैक, रिड्यूसिंग थ्रोट इन्फेक्शंस एंड इंक्रीजिंग द लंग कैपेसिटी। तो उस्तरासन क्या है हमारा? लंग कैपेसिटी बढ़ाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने बताया था ना ऊपर उस्तरासन, ये आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से आपको याद रखना है। ये देख लीजिए उस्तरासन, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से पोज में आता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस्तरासन इज अंडर सिटिंग पोजीशन। देखो उस्तरासन क्या होता है हमारा, जैसे कि मैंने बताया था, चेस्ट को एक्सपेंड करता है, तो चेस्ट कैपेसिटी इससे बढ़ती है। तो इस तरीके से आप देख के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी, पिक्चर के थ्रू आप याद करेंगे, बहुत जल्दी अच्छे से याद होगा आपको। 6 का ऑप्शन डी है, इंक्रीजिंग लंग कैपेसिटी, उस्तरासन। ठीक है, बेनिफिशियल। देन सर्वांगासन इज जनरली नॉट रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर, नेक इंजरीज, अस्थमा, डायबिटीज़। तो इसका आंसर है हमारा नेक इंजरीज। ठीक है, जो जिसको भी नेक इंजरी है वो सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन हमारा है आ गया क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपाइन आसन। सबसे पहले तो सुपाइन आसन मैंने बताया आपको, जिसमें क्या पाम फेसिंग डाउनवर्ड, नहीं पाम फेसिंग अपवर्ड। तो यही कंफ्यूजन आपको हो सकता है एग्जाम में, तो इसलिए वो ट्रिक आपको याद रखना। ठीक है, तो सुपाइन आसन, इसमें से आप हमें बताना है कि कौन सा सुपाइन आसन है। धनुरासन, उत्कटासन तो स्टैंडिंग है, विपरीत करनी एंड पर्वतासन। तो नाम में ही इसके आगे लिखा था सुपाइन विपरीत करनी, तो यही मैं बोल रहा हूँ। देखो जैसे इसमें विपरीत करनी डायरेक्ट पूछा है, सुपाइन प्रोन नहीं लगाया आगे, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, और हमेशा याद रखना सुपाइन और प्रोन हमेशा लाइंग आसनास में ही आएगा। तो आपको ये भी अगर पता है इन चारों में, जैसे कि धनुरासन है, पर्वतासन है, चलो धनुरासन तो चलो दिया है इसमें, लेकिन अगर नहीं दिया हो लाइंग पोजीशन कोई और सिर्फ एक ही आसन लाइंग का दिया हो, तो इजीली आप पता लगा सकते हो उसमें। तो विच आसन इज रिकमेंडेड टू रिलीव स्ट्रेस एंड प्रमोट रिलैक्सेशन। कौन सा आसन रिलैक्स करता है और हमें स्ट्रेस फ्री फील करवाता है? तो वो है हमारा मकरासन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आसनास हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द कोर एंड इम्प्रूविंग बैलेंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो हमारा कोर और बैलेंस को इम्प्रूव करता है? तो उत्कटासन, पदहस्तासन, तो ये हमारा पर्वतासन होगा, क्योंकि ये हमारे कोर और बैलेंस को इम्प्रूव करता है। पर्वतासन, इसके आगे आप यहाँ लिख सकते हैं वृक्षासन। ठीक है, ये ऑप्शन हटा दें, इसमें कर दें वृक्षासन। ठीक है, वृक्षासन होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कोर और हमारे बैलेंस को बढ़ाता है। पर्वतासन की जगह यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है? वृक्षासन। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसको आप सही कर लेंगे। तो ये था हमारा, आई होप ये क्वेश्चन आंसर करके आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो हमने चैप्टर में पढ़ा वो ही हमने यहाँ पे देखा उसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आगे बहुत जल्दी मैं धीरे धीरे और भी टॉपिक आपके सारे कवर करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले, कोशिश मेरी यही रहेगी। और ये सब टॉपिक होने के बाद हम और क्वेश्चन आंसर मैं इसमें और लेके आऊँगा, तो जिससे कि आपकी एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर ठीक है, तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पीछे के जितने भी वीडियोस नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा सिलेबस कवर कर रखा है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है मैंने। इनकेस कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट करें, मैं बिल्कुल पूरा आंसर दूंगा उसका। तो ठीक है, आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ये आपको टॉपिक्स अच्छे लगेंगे। आप इसको रिवाइज़ करें, फिर से देखें वीडियो को और रिवाइज़ करते रहें इसको। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।